नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ। न्यूज से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे दुर्ग। पद्मश्री उषा बारले से मुलाकात कर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर खुलेगी बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की फाइल। बैंक मैनेजर के नार्को टेस्ट में आया था प्रभावशाली सफेद पोशों का नाम। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरे का एनएसयूआई व युवा कांग्रेस ने किया विरोध। काली पट्टी बांधकर लगाए गो बैक अमित शाह के नारे। अब खबरें विस्तार से। युवा कांग्रेस व एनएसयूआई द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग आगमन पर काली पट्टी बांध जताया अपना विरोध। कहा, पहले 15 लाख का वादा तो पूरा कर दो। भाजपा के प्रधानमंत्री ने 9 वर्ष पूर्ण होने को लेकर दुर्ग में आयोजित जनसभा में आगमन को लेकर युवा कांग्रेस व एनएसयूआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विरोध जताया गया। इस अवसर पर सभी युवाओं ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव आकाश मजुमदार ने विगत 9 वर्षों के केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। आज 18 करोड़ रोजगार का सपना देश का युवा देख रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की जीएसटी की बकाया 871 करोड़ की राशि के कब मिलने को लेकर युवाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब मांगने अपना विरोध जताया। इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भी दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग में दौरा है। चुनावी समर को देखते हुए हम अमित शाह जी से कल शाम को प्रदेश युवा कांग्रेस एनएसयूआई के तत्वाधान में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया कि वो पहले जो 15 लाख नौकरियों को जो उनकी सरकार ने वादा की थी, आज 9 वर्ष हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, संपूर्ण देश में 15 लाख नौकरियाँ कहाँ हैं उसका हिसाब दे। पिछले 15 साल में उनके भाजपा के छत्तीसगढ़ के मंत्रियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार किए गए हैं उनका हिसाब दे। उसके पश्चात वो आके सभा को संबोधित करे। हमने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया था कि हमें अमित शाह जी से मुलाकात करने का समय दिया जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसी कड़ी में क्योंकि प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए समस्त प्रदेश युवा कांग्रेस एनएसयूआई के तत्वाधान में आज पुराना थाना, पुराना बस स्टैंड के पास समस्त कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा विरोध प्रदर्शन की कड़ी पटेल चौक तक यहाँ से हम पैदल मार्च करके इसको आगे बढ़ाएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह जी का दुर्ग दौरा है, जिसमें दुर्ग एनएसयूआई और युवा कांग्रेस द्वारा काला पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको अमित शाह जी ध्यान नहीं दे रहे। केंद्र की कोई भी मंत्री ध्यान नहीं दे रही है, जैसे कि ट्रेन इतने सारे लेट है और हमारे जो पहलवान हैं जिसको आज तक कोई भी वो नहीं मिल पाया है, न्याय नहीं मिल पाया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका दौरा ज़्यादा ज़रूरी है कि चुनावी दौरा ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको न्याय दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज दुर्ग एनएसयूआई द्वारा और युवा कांग्रेस द्वारा आज काला पट्टी बांध के अमित शाह का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आना विवादों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी शाखाएं इस विरोध प्रदर्शन को आने वाले चुनाव में किस तरह से भुना पाती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के पटेल चौक पर बघेल आर्मी के युवाओं ने काला झंडा दिखाकर दुर्ग आगमन पर जताया विरोध। वहीं गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी अपनी गिरफ्तारी। बघेल आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दुर्ग में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह को गो बैक के नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस अवसर पर बघेल आर्मी के अफसर कुरैशी मारूफ आलम अमन सागर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से आह्वान करते हुए कहा कि संविधान की हत्या बंद करो और देश की बेटियों को न्याय दिलाओ। देश की अमन शांति और आपसी भाईचारा को ना बिगाड़ते हुए देश का विकास करें, जिसके लिए देश की जनता ने सत्ता में बिठाया है। इस अवसर पर बघेल आर्मी के युवाओं ने पटेल चौक से गांधी प्रतिमा तक अपना आक्रोश जताया। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर अपनी गिरफ्तारी दी। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं चाह रहा हूँ
कि यहाँ पर जो आज अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका पुरजोर विरोध हो। और जिस प्रकार के केंद्र सरकार ने ईडी को और सरकारी संस्थाओं को जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका बेरोजगारी या शिक्षा, अडानी अंबानी, कोई भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है। और हमारा जो प्रदेश है, भूपेश बघेल जी का जो सुंदर प्रदेश है, स्वर्ग जैसा प्रदेश है, इसको आके जलाने की कोशिश ना करें। जैसे कि चुनाव अभी आने वाला है, हमारा चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके कारण अब सारे भाजपा के अध्यक्ष हो चाहे गृह मंत्री हो, सारे तो आपको यहीं दिखेंगे। तो हम नहीं चाहते कि इतने अच्छे सुंदर प्रदेश को जलाया जाए और यहाँ पे अनिश्चितता फैलाई जाए। हम चाहते हैं कि यह काका के ही हाथ में रहे और काका के जैसा हमारे भूपेश बघेल द्वारा चारों तरफ सर्वांगीण विकास हो रहा है, उस विकास को निरंतर जारी रहे। यह विरोध मोदी सरकार के उसमें है। जिस तरह से मोदी सरकार उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है, आम आदमी को ना देखते हुए सीधा सीधा ईडी का दुरुपयोग कर रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार का छाव भी पड़े, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ है अभी बहुत शालीनता से चल रहा है। हमारे से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम नहीं चाहते कि अमित शाह आके या मोदी सरकार के कोई भी सरकार के लोग आके यहाँ अशांति फैलाए। देखिए, आज इस तरह का विरोध है कि हमारा प्रदेश शांति का दूत है। ठीक, इस प्रदेश में शांति फैलेगी। जिस तरीके से अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पर, गृह मंत्री देश के, अपना देश संभल नहीं रहा है ना, मणिपुर जल रहा है, जहाँ जाए वहाँ पर देखिए आप किस तरह का माहौल है। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश का माहौल खराब हो, हम चाहते हैं हमारे प्रदेश का माहौल में शांति, ये सब चीज़ रहे। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे प्रदेश में ना आए। बीजेपी की जरूरत नहीं है प्रदेश में। हमारा प्रदेश उग्र रहेगा और हम पुरजोर से विरोध करेंगे। काला झंडा दिखाया जा रहा है कि आप वापस जाइए, गो बैक अमित शाह, गो बैक अमित शाह। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार काबिज है और अमित शाह के आगमन से आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ता है, यह देखना लाजमी होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दुर्ग में आयोजित जनसभा को संबोधित करने रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की अगुवाई में छत्तीसगढ़ के भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। स्वागत के बाद गृह मंत्री बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम के पास बने हेलीपैड पहुंचे और वहां से पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के सेक्टर 1 स्थित निवास पहुंचे, जहां पद्मश्री उषा बारले ने अमित शाह का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी और केंद्र में मोदी सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि सोनिया मनमोहन की 10 साल की सरकार ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। मोदी सरकार में पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया तो पीएम मोदी ने 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उद्देश्य को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भव्य जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भव्य जनसभा में उपस्थित भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अपने 17वें राज्य दुर्ग पहुंचे। कार्यक्रम में अमित शाह ने भव्य जनसभा में लोगों से हाथ उठाकर आह्वान कराया कि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने संकल्प लिया जाए। वहीं अमित शाह को देखने व सुनने पहुंची भीड़ ने भी जयकारे लगाकर आगामी चुनाव में भाजपा को जिताने हुंकार भरी। उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। पूरे होने पर जो जनता के धन्यवाद का कार्यक्रम है, इसके तहत आज मैं दुर्ग जिले में ये स्टील नगरी में आया हूं। भिलाई को लघु भारत का रूप माना जाता है। ये भिलाई में देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां से लोग यहां पर नहीं बसते। और आज एक प्रकार से भिलाई में जो जन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताओ भाई, 23 में यहाँ विधानसभा का चुनाव है, मुझे बताओ 23 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? जोर से बोलिए, किस पार्टी की सरकार बनेगी? और मुझे बताओ 24 में
राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? लाकर संभाला मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, और जब धारा 370 हटी, ये कांग्रेस पार्टी वाले राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे के सारे कहते थे मत हटाओ मत हटाओ। मैं ही बिल लेकर गया था, मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को प्रभु श्री राम का मंदिर कश्मीर में, अरे अयोध्या में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से बाबर ने जब से तोड़ा, कांग्रेस राम मंदिर को लटका रही थी, फटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और युवाओं, टिकट तैयार रखना, जनवरी में राम मंदिर का अंदर रामलला के दर्शन। 70 साल तक अपनी वोट बैंक संभाल। मोदी जी के शासन में हमने वामपंथी उग्रवाद पर एक बस्तर का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर कुल मिलाकर कंट्रोल लेने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ा वर्ग को अपना आयोग देकर संवैधानिक मान्यता दी, और दूसरी ओर एक सरकार बची है कांग्रेस की यहाँ छत्तीसगढ़ की। क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, और एक ढेर सारे घोटाले किए। शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए। कोरोना सेस लगाया मगर खर्च नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी लगभग 700 करोड़ रुपया के घोटाले के आरोप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस स्वयं कर रहे। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, इतने घोटाले करने वाली सरकार को फिर से चुनना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चुनना चाहिए। अटल जी की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ बनाया गया, और फिर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में बदलने का काम भी 15 साल तक हमारे रमन सिंह जी ने किया है, और आगे पर भी छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, कांग्रेस वाले बहुत ढोल पीटते हैं। मैं आज मुख्यमंत्री से पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, देश की इतिहास बदल दी, और जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया है। इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान को हमेशा के लिए समाप्त करके 370 समाप्त करने वाले नेता आज हमारे गृह मंत्री जी के रूप में आए हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इस 9 साल में
देश ने करवट बदली है, परिवर्तन आया है। और तुलना करते हैं कांग्रेस के साथियों से, मैं तो बता देना चाहता हूं, कितनी लंबी यात्रा कांग्रेस के इतने दिन सरकार होने के बाद भी हिंदुस्तान पिछड़ा क्यों रहा। करोड़ों घर में पानी की, गरीब माँ के बेटा देश के प्रधानमंत्री बनके गांव गरीब किसान के तरक्की के काम करत है, हर वर्ग के विकास के काम करत है। आज दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़त है और आज दुनिया ये मानत है कि आज 21वीं सदी भारत के सदी है और यही पाए के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है तो युवाओं के मन के साथ खेलते हैं। अगर आपके घर में कोई नौकरी करने वाला है, बड़ा है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। आपके घर पर मोटरसाइकिल है तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ये कहने वाली अगर कोई सरकार है जिसने बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देने का वादा किया, आज पूछिए कि चुनाव जब सामने है तो इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही और उसमें इतनी शर्तें लगाई, इतनी शर्तें कि उन शर्तों के आधार पर बहुतायत युवाओं को उन्हें अब तक 15,000 करोड़ रुपया देना था, लेकिन वे मात्र 250 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता के लिए अपने बजट में रखे हैं। मतलब 14,750 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की जेब से भूपेश काका ने चुरा लिया है। भूपेश है तो भरोसा नहीं, बल्कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश काका ने ठगा दिया। अब मैं इसके बाद बहरहाल यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आपसे मिलने आ रहा हूं 25 जून को भिलाई में कला मंदिर ऑडिटोरियम में। आपसे शाम को होगी मुलाकात और बहुत कुछ होंगी बातें। पता है आपको, प्राइम इंस्टीट्यूट द्वारा ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जब आपसे बात होगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, उत्साहित हूं कि 25 जून को भिलाई में प्राइम इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित सेमिनार में आपसे होने जा रही है मुलाकात। तो थोड़ा करें और इंतजार, जरूर होगी आपसे मुलाकात।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं,
जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत भिलाई के स्कूलों को संवारने का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर स्कूलों की मरम्मत एवं संधारण का काम अंतिम चरण पर है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत अधिकतर स्कूलों में मरम्मत एवं संधारण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके बाद से स्कूल एक नए कलेवर में नजर आने लगेगा। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना पर भिलाई निगम के सभी जोन आयुक्त युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों को आयुक्त ने लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हुए हैं, जिसके चलते अधिकारियों की निगरानी में स्कूलों का संधारण एवं मरम्मत कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। भिलाई में 51 ऐसे स्कूल हैं जिसके मरम्मत एवं संधारण का कार्य मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत किया जा रहा है। संधारण एवं मरम्मत योग्य कार्यों को शीघ्रता से प्राथमिकता के आधार पर भिलाई निगम द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत स्कूल में आकर्षक कलाकृतियां, पेंटिंग, विद्युत सुधार कार्य, सिविल कंस्ट्रक्शन से संबंधित सभी कार्य, शौचालय के मरम्मत एवं संधारण आदि कार्य हो रहे हैं। देखिए, स्कूल जतन योजना के तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में 51 ऐसे स्कूल हैं जिनका मरम्मत और संधारण किया जा रहा है। जैसे कि यह देखा जाता है कि जैसे टॉयलेट हो गया और विद्युत की सुविधा नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, दरवाजे टूटे हुए हैं या छज्जा जो है वहाँ से जर्जर हो रखा है, या इस प्रकार से जैसे मरम्मत संधारण योग्य जितने भी स्कूल से संबंधित काम है जिसमें बच्चों को पढ़ने में असुविधा होती है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जतन योजना के तहत में माननीय महापौर और आयुक्त महोदय के निर्देश पर समस्त जोन क्षेत्रों में मरम्मत एवं संधारण का काम स्कूलों में किया जा रहा है। और जोन क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सभी क्षेत्रों में जो स्कूल हैं उसमें स्कूलों को चयनित करके उन पर युद्ध स्तर पर इसका काम किया जा रहा है। बल्कि स्कूलों में पेंटिंग भी की जा रही है, चित्रकारी भी की जा रही है और आवश्यकता के अनुरूप जो स्कूलों में काम हो सकते हैं, जो बच्चों को अध्ययन से लेकर उनका अच्छा वातावरण मिले, इसको लेकर के जो है प्रयास किया जा रहा है। सभी जोन आयुक्त अपने अभियंताओं के साथ स्कूलों का प्रतिदिन निरीक्षण करते हुए कार्य को अंतिम चरण की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मरम्मत एवं संधारण के पश्चात स्कूल एक अलग लुक में नजर आने लगेगा तथा विद्यार्थियों को भी शिक्षा ग्रहण करने में अच्छा वातावरण मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर भिलाई के शासकीय स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के मरम्मत एवं संधारण के कार्य हो रहे हैं। आगामी मानसून को देखते हुए भी स्कूलों में मरम्मत एवं संधारण की आवश्यकता थी,
जो कि अब योजना के तहत पूरी हो जाएगी और एक अच्छे माहौल में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक घोटाले की जांच की फाइल एक बार फिर खुलने वाली है। हाईकोर्ट ने इस मामले की फिर से जांच करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे के गबन के प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के जांच की अनुमति दे दी है। लगभग 17 साल पुराने इस मामले की फाइल ठीक विधानसभा चुनाव से पहले खुलने की खबर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का मामला जब सामने आया था तब मैनेजर के नार्को टेस्ट में घोटाले से जुड़े सफेद पोशों के नाम सामने आए थे, जो पिछली सरकार में बेहद प्रभावशाली थे। इसलिए चुनाव से पहले उसकी जांच की अनुमति मिलने से अटकलें तेज हो गई है। प्रियदर्शनी बैंक घोटाला 2007 में बैंक प्रबंधन एवं संचालक मंडल के सदस्यों ने मिलकर 54 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का घालमेल किया। पुलिस एवं न्यायालय द्वारा जब बैंक प्रबंधक उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट कराया गया तो उन्होंने खुलासा किया कि मामले को दबाने के लिए मुख्यमंत्री सहित भाजपा के 4 मंत्रियों को करोड़ों रुपए की घूस दी गई थी। देखिए बैंक प्रबंधक उमेश सिन्हा ने नार्को टेस्ट में क्या कहा। कितना पैसा आपको मिला था? फ्रॉड में कितना पैसा मिला? अब बैंक की जानकारी के हिसाब से मैडम मैं पढ़ा हूँ, मैं तो क्या पहले दिन से अरेस्ट हुआ हूँ। वहाँ कितना फ्रॉड हुआ नहीं मालूम। लोग कहने 18 करोड़ पर लोन हुआ है। इसमें जो है 9 करोड़ रुपये रीता तिवारी को दिया हुआ है। 2 करोड़ रुपये सविता शुक्ला ली है, 2 करोड़ रुपये कांति उपाध्याय, 1 करोड़ रुपये शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं, 1 करोड़ रुपये रामविचार नेताम जो हैं उनको दिया हुआ है। वो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और ठेसले उनको दिया हुआ है। 1 करोड़ रुपये लोकल जो ब्रिज मोहन अग्रवाल जो वहाँ के वो हैं, MLA हैं कहने चाहिए, उनको दिए। 1 करोड़ रुपये रामविचार नेताम को दिया हुआ है और 1 करोड़ रुपये अमर अग्रवाल वित्त विभाग में थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका दिया। 1 करोड़ रुपये DGP OP राठौर को दिया। और 19 करोड़ रुपये का लगभग इतना हो जाता है। इसने खुद मुख्यमंत्री के पास जाके बात किया था क्या? तिवारी मैडम ने कहा था कि ये बैग है, इसमें 1 करोड़ रुपये है, हाँ। उसको पहुंचा दो उसको। हाँ। मैंने पहुंचा दिया था। किसको पहुंचाया? मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री को दिया था। जाके उसको दिया था क्या? जी उसको PA को दिया? नहीं, उनके सीधे डायरेक्ट रमन सिंह को दिया था। उसका घर गए थे या ऑफिस में दिया था? नहीं, घर ऑफिस एक ही है उनका। हाँ। मैं हाँ दिया था। हम लोगों ने कुछ फिजिकल असॉल्ट किया है क्या तुमको? अभी नाटकों में कुछ किया है हम लोगों ने? कोई फोर्सफुली नहीं किया है। सविता शुक्ला मैडम का लड़का राहुल शुक्ला है। हाँ। जेल में आते थे मेरे से मुलाकात करने। हम लोग मेरे धमकी दिया करते थे, कोई भी टेस्ट मत कराना ऐसा। अच्छा, इसलिए आपको डर था क्या? जी मैडम, वो तो निकलने नहीं देंगे मैडम जेल से। क्या? जेल से निकलने नहीं देंगे। पेट्रोलिंग पर निकले 112 के जवान पर प्राण घातक हमला करने, सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के मामले में वैशाली नगर पुलिस ने कैंप 1 निवासी थानू यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी थानू यादव रामनगर मुस्लिम कब्रिस्तान के पास हाथ में तलवार लेकर घूम रहा था। उसी समय 112 वाहन में आरक्षक विजय नाग ड्यूटी पर था। सिपाही द्वारा मना करने पर आरोपी विजय नाग पर हमला कर दिया। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आपसे मिलने आ रहा हूं 25 जून को भिलाई में कला मंदिर ऑडिटोरियम में। आपसे शाम को होगी मुलाकात और बहुत कुछ होंगी बातें। पता है आपको, प्राइम इंस्टीट्यूट द्वारा ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जब आपसे बात होगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, उत्साहित हूं कि 25 जून को भिलाई में
प्राइम इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित सेमिनार में आपसे होने जा रही है मुलाकात, तो थोड़ा करें और इंतजार जरूर होगी आपसे मुलाकात। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास, उतई। नंबर 0788267371, मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब, जिसे आज श्री गुरु नानक देव सरोवर के नाम से जाना जाता है, ये सरोवर आज भी अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है और इस दुर्दशा की कहानी निगम के अधिकारी भी सुन रहे हैं। बावजूद इसके इस सरोवर की सूध लेने वाला कोई नहीं है। नगर पालिक निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र के तालाबों के उचित रख रखाव को लेकर इन्हें निजी एजेंसियों और समितियों को मांग के आधार पर सौंपा था, जिसमें से एक नेहरू नगर का भेलवा तालाब भी था, जिसे उसी तालाब के बगल में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर की समिति ने लिया था। परंतु आज भी यह तालाब अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है। तालाब परिसर में यकीनन कुछ खूबसूरत बदलाव किए गए हैं, परंतु तालाब जस का तस पड़ा हुआ है और इसकी सुध लेने वाला अब तक कोई नहीं है। इस तालाब में एक खिलाड़ी तैराक की तालाब के अंदर उगी हुई झाड़ियों में फंसने से मौत भी हो गई थी। बावजूद इसके इस तालाब में यह झाड़ियां अभी भी नजर आती हैं और यह तालाब चारों तरफ से गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। इस तालाब की दुर्दशा से ग्रैंड एशियन न्यूज टीम ने निगम महापौर नीरज पाल को अवगत कराया, तो आप भी सुनिए महापौर नीरज पाल इस पर क्या कहते हैं। मेरा एक निवेदन है आप लोग निश्चित रूप से जो मीडिया है वो हमारी कमियों को
बताता है। लेकिन जैसे आज सुबह जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको इसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि ये धीरे धीरे एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। कमियाँ हर काम में रहती है, इसमें भी होंगी। हम सब चीज़ें धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत है। और देखिए यहाँ पे यहाँ 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो स्थिति थी आज उससे बहुत बेहतर है और कमियाँ भी होगी, मैं मानता हूँ। उसको हम लोग आने वाले समय में पूरा। नेहरू नगर का यह भेलवा तालाब, जिसे श्री गुरु नानक देव सरोवर का नाम दिया गया है, इस परिसर में सुबह और शाम क्षेत्रवासी स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं, जिसे देखते हुए जिस प्रकार इस परिसर में बदलाव किए गए हैं, वैसे ही तालाब के भीतर साफ सफाई की आवश्यकता है, जिससे इस सरोवर के परिसर की तरह इस सरोवर का पानी भी स्वच्छ और निर्मल हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। उत्कल सांस्कृतिक परिषद द्वारा भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा पूरी भव्यता से 20 जून को निकाली गई थी। मान्यता के अनुसार रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंची। गुंडीचा मंडप में भगवान जगन्नाथ विराजमान हुए। बता दें कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ के पर्व पर 20 जून से 27 जून तक विभिन्न आयोजन गुंडीचा मंडप में किए जा रहे हैं। पूरे दिन भव्यता से भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। 21 जून के रात्रिकालीन महोत्सव में मधुर भजन प्रस्तुति दी गई। महाप्रभु के दर्शन का पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने देश प्रदेश के खुशहाली की कामना की। राधे राधे सेवा समिति द्वारा पोटिया कला स्थित भागवत आश्रम में 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था, जहां भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी ने अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराया। शिव महापुराण कथा का समापन पूर्णाहुति के साथ हुआ। भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी ने कथा के अंतिम दिन की कथा सुनाते हुए भक्तों से कहा कि शिव के महात्म्य से ओतप्रोत यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस अलौकिक शिव महापुराण की कथा सुनना अर्थात पाप से विमुक्त होना है। राधे राधे श्याम से विराधे ओहो आह बन बन जय हो जय। धन्य भागवत आश्रम पोटिया कला धाम। अरे अति आनंद की बात थी। और आज हमारे श्रीवास्तव जी पूर्ण परिवार 5 दिवसीय शिव महापुराण शिव की महिमा पूर्ण के और आज रथ यात्रा पावन अवसर पर बड़े सुंदर रथ भी निकाले हैं। पोटिया कला बस्ती में घूमे, सब दर्शन पाए हैं, गजा मुँह सब लिए हैं। भगवान के दर्शन ही बहुत है आज रथ यात्रा में उनके दर्शन के लिए। और ये भी कहा गया कि मेरे भगवान अपने भक्तों के दर्शन के लिए निकलते हैं, मौसी घर जाते हैं भाई, और बड़े सुंदर दर्शन दे करके फिर सबके हम मनोकामना पूर्ण करते हैं। सब भक्त दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ा सुखमय जीवन जीते हैं। साल भर में आषाढ़ महीना रथ यात्रा, शुद्धि एकादशी के बाद एक रथ यात्रा होगा कि भगवान के याद, और भगवान ही हमारे सब कुछ है। कहा गया सबका मालिक एक भगवान हमारे, जो कभी राम बने के और कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना, ऐसे पुकार लगाया हमारे आपके पूर्वज। और उनके पुकार सुनकर भगवान हर बार आए, बार बार आए, कई बार आए। कितने बार आए? भागवत में आए 24 बार भगवान आए। मछली बन गए, कछुआ भी बन गए, वही वामन भगवान, वही बराह भी है। और ऐसे उस भगवान को अवतार स्वरूप देकर के भेजे, शिव की कृपा रही। शिव महापुराण में शिव सब कुछ है और सबके देव के देव महादेव सबके गुरु है। और ऐसे शिव बार बार बर मांगे हो। हमारे छत्तीसगढ़ में राजलोचन भगवान प्रकट है, जो स्वयं विष्णु देव है ना। और त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद के समान हमारे राजीव धाम, महानदी सोढ़ो पैरी त्रिवेणी संगम, जहाँ कुलेश्वर महादेव नदी के बीच में है, वो हर हर महादेव। और हमारा राजलोचन हरि है, हरिहर क्षेत्र छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो है कि आशंकाओं के बीच में भगवान भोलेनाथ भगवान की कृपा से और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से आज 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई। भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से
पूरी शिव पुराण की कथा संपन्न हुई। सबसे बड़े खुशी की बात यह है कि इसमें बच्चों की उपस्थिति बहुत प्रशंसनीय थी। जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ और ढेर सारे भक्तजनों ने यहाँ आशीर्वाद शंकर भगवान का पाया है। अगली बार जब भी मौका मिलेगा, जो भक्तजन चूक गए हैं अगली बार इस कथा में अवश्य उपस्थित होकर दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पूरे शिव पुराण की कथा में जिनका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो भी सहयोग रहा है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा भोलेनाथ के असीम कृपा आशीर्वाद को लेकर के हमारे भागवत आश्रम कोटिया कला, जहाँ श्री राधे राधे सेवा समिति के तत्वाधान में सुंदर पंचदिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा आयोजित रही, जिस कथा के समापन की ओर आज हम रहे। कथा के समापन दिवस में भगवान श्री जगन्नाथ का महापर्व, जगन्नाथ जी का महापर्व, रथ यात्रा का यह महापर्व रहा। कथा के समापन के पश्चात नगर में शोभा यात्रा में हम और आप मिलकर के साथ चले। धन्य है श्री राधे राधे सेवा समिति का विशेष सहयोग रहा इस कथा में। और बोरसी नगर और कोटिया कला गांव, जहाँ के श्रोता समाज जो बढ़ चढ़कर इस कथा में हिस्सा लिए और कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ किए। मैं चाहूँगा राधे राधे सेवा समिति का ऐसा ही साथ रहे, ताकि और इससे भी बढ़कर के बृहद रूप में हम और कथा आयोजित करें। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।